नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए एक विन्यास लेकर आई हूं जिसमें हम बहुत सारे ट्विस्टिंग आसनाओं का अभ्यास करेंगे। तो ये अभ्यास बहुत ही बढ़िया होगा उन सब के लिए जो ट्विस्टिंग पोस्चर समझना चाहते हों। तो चलिए हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। आप आराम से अपने मैट पे सुखासन में बैठ जाएं। आप चाहे तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों हाथों को अपनी जांघों पे टिकाते हुए आंखों को बंद कर लें। कुछ देर हम अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स करके नेचुरली सांस लेंगे। चेहरे को ऑब्जर्व करें, भावों को नहीं सिकोड़ना है। चेहरे पे, फोरहेड पे, कहीं पे भी आपके कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नेचुरली सांस लेंगे। विन्यासा के लिए सांसों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ देर हम सिर्फ अपने सांसों की ओर ध्यान देंगे, चेहरे को रिलैक्स रखते हुए। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोल लें। ट्विस्टिंग पोस्चर्स के लिए आपके नेक को वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम अपने गर्दन को घुमाते हैं। तो सबसे पहले अपने नेक को हम वार्म अप करेंगे। आप मेरे साथ अभ्यास करें। जब कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। दोनों हाथों को जांघों पे टिकाते हुए, पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए, सांस लेते हुए अपने सिर को उठाते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को झुकाते हुए ठुड्डी को अपनी छाती की ओर लाएंगे। सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 बार और। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर और फिर नीचे। 2 बार और। ऊपर और नीचे। एक आखिरी बार। सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और रिलैक्स। सेकेंड नेक वार्म अप पे जाते हैं। यहाँ भी बिल्कुल सिंपल है। एक बार आप मुझे देख लें। अपने सिर को हम धीरे से घुमाते हुए पहले दाईं ओर देखेंगे। एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना है यहाँ पे। और फिर बाईं ओर। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दाईं ओर देखें, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। 1, कंटिन्यू। 2, सांस लेते हुए दाएं, फिर बाएं। 3, सांस लेते हुए दाएं, सांस छोड़ते हुए बाएं। 4, एक आखिरी बार। सांस लेते हुए दाईं ओर देखें और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। रिलैक्स। अपने आखिरी वार्म अप में जाएंगे। यहाँ हम अपने गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएंगे। आप मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो अपने सिर को झुकाते हुए अपने दाईं ओर गिरा दें। ध्यान रहे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, ज़बरदस्ती बहुत नीचे लाने की कोशिश ना करें। नेचुरली जितना झुके सिर्फ उतना झुकाएं। बाएं कंधे को उचकाना बिल्कुल नहीं है, उसे रिलैक्स रहने दें। 5 गिनती तक रहेंगे। आप यहाँ कंफर्टेबल है तो इसी तरह बने रहें। खुद को थोड़ा सा और स्ट्रेच देना चाहते हो तो अपने दाएं हाथ को अपने सिर के बाईं ओर रख लें। इस तरह यहाँ अपने हाथ से हमें कोई प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ उसे अपने सिर पे रखना है। ऑटोमेटिक थोड़ा डीप स्ट्रेच होगा। 5 गिनती तक। 1, 2,
3, 4 और 5। धीरे से गर्दन को सीधा कर ले, हाथ को रिलीज। सेम स्ट्रेच दूसरी ओर, धीरे धीरे अपने सिर को बाईं ओर गिराना शुरू करें। दाएं कंधे को बिल्कुल भी ना उचकाएं, रिलैक्स रहने दें। कंफर्टेबल हो यहीं पे बने रहें। थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो अपने बाएं हाथ को अपने सिर के दाईं ओर रख दें। कोई प्रेशर नहीं डालना है अपने बाएं हाथ से, बिल्कुल कंफर्ट रिलैक्स्ड हो। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। अब हम अपने साइड स्ट्रेच में जाएंगे। दोनों हाथों को अपने मैट पे टिका दें साइड में। फिर धीरे से अपने दाएं हाथ को उठाना शुरू करेंगे और अपने शरीर को बाईं ओर झुकाएंगे। ध्यान रहे छाती को नीचे नहीं गिराना है, छाती हमेशा साइड में रहेगा। और अपने शरीर के भार को अपने बाएं हाथ पे नहीं गिराना है, बाएं हाथ को सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आए और फिर धीरे से अपने बाएं हाथ को उठाते हुए इस बार दाईं ओर झुकेंगे। 5 गिनती फिर से। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपनी जांघों पे टिका लें। अब हम व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे इसी तरह अपने मैट पे बैठे हुए। तो आप एक बार मुझे देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो। सांस लेते हुए हम अपने छाती को थोड़ा बाहर की ओर लाएंगे और गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए छत की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को छाती के पास लाते हुए पेट सिकोड़ते हुए पीठ को पीछे की ओर धकेलेंगे। एक साथ अभ्यास करते हैं। सांस लेते हुए छाती सामने, सिर ऊपर। सांस छोड़ते हुए पेट सिकोड़ते हुए ठुड्डी के पास छाती को लाते हुए पीठ को धकेलें। 1, कंटिन्यू। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। स्पाइन बिल्कुल सीधा। एक आखिरी पोस्चर हम बैठते हुए लेंगे। इस बार अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने पे टिका लें कुछ इस तरह और बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, जमीन पे टिका लें। सांस लेते हुए हम अपने पीठ को सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे आपके गर्दन का मूवमेंट होगा, तो हम ट्विस्ट अपने गर्दन को करते हुए घुमाते हुए बाएं कंधे की ओर देखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलीज, रिलैक्स। सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर लेंगे। इस बार अपने बाएं हाथ को दाएं जांघ पे टिकाते हुए दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे। दाएं हाथ को जमीन पे टिका लें। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए फिर से अपने गर्दन को घुमाएंगे और अपने दाईं ओर देखेंगे, दाएं कंधे की ओर। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलीज, रिलैक्स। धीरे से अब आप टेबल टॉप में आ जाएं। टेबल टॉप से अपने दोनों हाथों को थोड़ा आगे बढ़ा दें। अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई, पंजा अच्छे से जमीन पे टिका हुआ। पैरों की अंगुलियों को घुमाते हुए अब हम
अधोमुख श्वानासना में आएंगे। तो धीरे से अपने कमर को उठा लें, अधोमुख श्वानासना। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स थोड़ी टाइट हो और आपका एड़े जमीन पे ना टिक पा रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घुटनों को हल्का मोड़ भी सकते हैं। पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों घुटनों को आराम से जमीन पे ले आए और अपने दाएं पैर को हम सामने लाएंगे अंजनेय आसना में आने के लिए। धीरे से अपने दाएं पैर को सामने ले आए, अपने अनुसार आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार आपका दायां पैर आपके दोनों पंजों के बीच में आ जाए तो अपने बाएं पैर की अंगुलियों को रिलीज करते हुए धीरे से शरीर को बैलेंस बनाते हुए अपने दोनों हाथों को जांघ पे टिका लें या तो फिर अपने कमर पे। अंजनेय आसना में 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। ध्यान रहे आपके बाएं घुटने पे कोई प्रेशर नहीं बनना चाहिए। अगर आपको घुटने पे प्रेशर लगे तो आप हमेशा कुशन को अपने घुटने के नीचे ले आएं। अब हम यहाँ से एक ट्विस्ट लेंगे। अपने दाएं हाथ को कमर पे बनाए रखें और बाएं हाथ को दाएं जांघ पे टिका दें कुछ इस तरह। और धीरे से अब हम ट्विस्ट करते हुए अपने दाएं कंधे की ओर देखेंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर, या फिर से नेक मूवमेंट है। 1 2 3 4 और 5। रिलीज, रिलैक्स। धीरे से अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं, फिर से टेबल टॉप की तरह। इस बार हम अपने बाएं पैर को सामने लाएंगे। तो धीरे से अपने बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में लाने की कोशिश करें, धीरे धीरे अपने गति से। आप चाहें तो अपने बाएं पैर को बाएं हाथ से सपोर्ट भी दे सकते हैं। एक बार आपका तलवा सामने आ जाए तो दोनों हाथों को अपने जांघ पे या फिर कमर पे टिकाते हुए अंजनेय आसना में आ जाएं। 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। अब हम ट्विस्टिंग पोस्चर में जाएंगे। बाएं हाथ को कमर पे बनाए रखें, दाएं हाथ को बाएं जांघ पे टिका लें और धीरे से शरीर को ट्विस्ट करना शुरू करें। आप अपने बाएं कंधे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करें, फिर से टेबल टॉप में आ जाएं। फिर से एक बार अधोमुख श्वानासना में 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। घुटना नीचे और धीरे से अब शरीर को उठाते हुए अपने मैट पे खड़े हो जाएं। अब हम उत्कटासना का अभ्यास करेंगे और उत्कटासना में एक ट्विस्ट लेंगे। फिर इन सारे आसनाओं को हम विन्यासा में इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को लगभग पास ले आए, दोनों हाथों को कमर पे रख लें। धीरे से अपने कमर को पीछे पुश करते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए हम चेयर पोज या उत्कटासना में आएंगे। दोनों हाथों को आप छाती के पास ले आए, कोर आपका इंगेज रहेगा। 1 2 3 4 और 5। अपने बाएं हाथ को अपने दोनों जांघों पर टिका लें कुछ इस तरह। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। घुटने के ऊपर अपने जांघ पे बाएं हाथ को टिकाते हुए दाएं हाथ को अपने कमर पे रखते हुए धीरे से अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अपने दाएं कंधे को रोल करते हुए खोलेंगे और चाहे तो आप ऊपर की ओर या साइड में देख सकते हैं, जो ज्यादा कंफर्टेबल लगे। 1 2 3
4 और 5। धीरे से शरीर को रिलीज करते हुए रिलैक्स, तड़ासना। सेम ट्विस्ट हम दूसरी ओर लेंगे। तो एक बार फिर से हम उत्कटासना में आ जाएंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए, कमर को झुकाते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए उत्कटासना। 1 2 3 4 और 5। ट्विस्ट। दाएं हाथ को जांघ पे टिका लें, बाएं हाथ को कमर पे, कंधे को खोलना है और ट्विस्ट करते हुए ऊपर देखें या फिर साइड में। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने शरीर को रिलैक्स कर लें। फिर से हम समस्थिति तड़ासना में आ गए और अब हम विन्यासा का अभ्यास करेंगे। अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। ध्यान रहे विन्यासा को हम बहुत अच्छे से मध्यम गति से करेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं, अपने सांस के साथ कनेक्टेड रहना है। समस्थिति में अपने दोनों हाथों को जांघ के पास ले आएं, पीठ सीधी। पहले विन्यासा में हम उत्कटासना और ट्विस्ट लेंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने कमर से झुकते हुए हाथों को नीचे। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएं, प्लैंक या हाफ प्लैंक में। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। और अब यहां से धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आए अपने अनुसार। अब चाहे तो जितने स्टेप ले सकते हैं और शरीर को उठाते हुए उत्कटासना। 5 गिनती। 1 2 3 4 5। पहले ट्विस्ट में जाएंगे। बायां हाथ जांघ पे, दायां कमर पे, दाएं कंधे को खोलते हुए ट्विस्ट। 1 2 3 4 और 5। फिर से उत्कटासना में आ जाए। सेम ट्विस्ट दूसरी ओर। दाएं हाथ को जांघ पे ले आए, बाएं को कमर पे और फिर से बाएं कंधे को खोलते हुए ट्विस्ट। 1 2 3 4 और 5। उत्कटासना में आ जाए। दोनों हाथ छाती के पास। धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आए, पैरों को पीछे ले जाते हुए फिर से प्लैंक या हाफ प्लैंक। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती तक। 1, आप चाहे तो घुटनों को मोड़ सकते हैं। 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों के बीच में ले आए, कितने भी स्टेप्स में। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे, सांस लेते हुए समस्थिति। रिलैक्स। अब अपने दूसरे विन्यासा के लिए हम तैयार हैं। दूसरे विन्यासा में हम अंजनेय आसना और ट्विस्ट का अभ्यास करेंगे, जो हमने पहले समझा था। तो समस्थिति में अपने सांस को बिल्कुल रिलैक्स कर लें पहले और अब शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक, जो आपको बेहतर लगे।
एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। और अब धीरे से अपने घुटनों को नीचे ले आए, दाएं पैर को अपने दोनों हथेलियों के बीच में, धीरे धीरे आराम से आप चाहें तो अपने दाएं हाथ का सहारा ले सकते हैं। एक बार आपका तलवा सामने आ जाए तो धीरे से बाएं पैर की अंगुली को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को कमर पे ले आए या फिर जांघ पे। 5 गिनती, 1 2 3 4 5। ट्विस्ट। अपने दाएं हाथ को कमर पे टिकाए रखें, बाएं हाथ को दाएं जांघ पे टिका लें और ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखें। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज कर लें, दाएं पैर को पीछे ले जाएं और फिर से अपने आप को अधोमुख श्वानासना में ले आएं। आप चाहें तो अधोमुख श्वानासना में बने रह सकते हैं या फिर एक विन्यासा मेरे साथ। सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। फिर से दोनों घुटनों को जमीन पे ले आए, सेम पोस्चर दूसरी ओर। इस बार अपने बाएं पैर को सामने ले आए, आराम से आप चाहें तो अपने बाएं हाथ का सहारा ले सकते हैं। एक बार तलवा सामने आ जाए तो कमर से उठते हुए दोनों हाथों को कमर पे टिका लें, अंजनेय आसना। 5 गिनती तक हम यहाँ बने रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दाएं हाथ को बाएं जांघ पे टिका लें, बायां हाथ अभी भी कमर पे, और धीरे से अब ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखेंगे 5 गिनती तक। 1 2, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज कर लें और बाएं पैर को पीछे ले जाएं टेबल टॉप में। फिर से हम अधोमुख श्वानासना में आएंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए, कमर को उठाते हुए अधोमुख श्वानासना। एक आखिरी विन्यासा साथ में। सांस लेते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने ले आए, अपने हिसाब से जितने स्टेप्स में आप चाहें उतने स्टेप्स में। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब धीरे से अपने मैट पे बैठ जाएं। एक आखिरी ट्विस्टिंग पोस्चर हम लेंगे, जिसके बाद शवासन में जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दोनों पैर एक दूसरे से पैरेलल। पैरों की अंगुलियों को ऊपर की ओर करना है, तलवा सामने की ओर, दोनों पैर मेरा एक्टिव रहेगा। अब यहाँ पे हम एक ट्विस्ट लेंगे, तो पहले अपने शरीर को दंडासना में ले आए कंफर्टेबली, फिर धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ना शुरू करेंगे, दाएं एड़ी को जितना हो सके अपने हिप्स के पास ले आए। आप देख सकते हैं मेरा दायां जांघ मेरे छाती के बिल्कुल पास है, जितना पास कंफर्टेबली ला सके उतना लाना है, कोई प्रेशर नहीं है। आपका पैर इतना दूर भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब अपने बाएं हाथ से हम दाएं जांघ को पकड़ेंगे, दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे,
सांस लेते हुए अपने कमर को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। ध्यान रहे आपका बायां पैर अभी भी बिल्कुल एक्टिव है, उसे डेड बिल्कुल ना होने दें। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज कर लें। फिर से दंडासना में सेम ट्विस्ट दूसरी ओर लेंगे। इस बार अपने बाएं पैर को मोड़ना शुरू करें। बाएं एड़ी को जितना हो सके अपने हिप्स के पास लाते हुए जांघ को पास ले आए। अपने बाएं हाथ को पीछे जमीन पे बनाए रखें। दाएं से अपने बाएं पैर को पकड़ लें। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए इस बार अपने बाएं कंधे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से रिलीज। फिर से दंडासन में आ जाएं। एक फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे। शवासन में जाने से पहले दोनों पैरों को एक्टिव रखना है। आप देख सकते हैं दोनों तलवा सामने की ओर है, अंगुलियां ऊपर की ओर हैं। पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें और फिर कमर से झुकते हुए या तो फिर अपने दोनों पैरों के अंगूठे को या फिर अपने एड़ी के पास या फिर घुटने के पास, जो आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आपको पकड़ लेना है। सांस लेते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए हल्का सा झुकना है। ध्यान रहे अपने सिर को हम घुटने के पास नहीं लाएंगे, सामने की ओर देखेंगे। 1 2 3 4। सांस लेते रहना है, सांस रोकना नहीं है। और 5। धीरे से रिलीज कर ले अपने दोनों हाथों को। आराम से अब शवासन में आ जाएं। अपने पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स कर लें और दोनों हाथों को अपने जांघों के पास, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद रखते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएं। आप चाहें तो अपने बॉडी को हल्का एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि आप सबसे कंफर्टेबल पोस्चर में हो। आंखों को बंद रखते हुए पूरा ध्यान अपने चेहरे की ओर, अपने भावों को रिलीज कर लें, अपनी आंखों को रिलैक्स कर लें, चेहरा रिलैक्स, सांसें रिलैक्स, मन बिल्कुल शांत। और अब हम 2 मिनट तक शवासना में बिल्कुल शांति से अपने सांसों को ऑब्जर्व करेंगे।
आँखों को बंद ही रखना है। धीरे से अपने दोनों पैरों को पास ले आए। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और फिर दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने किसी एक ओर मुड़ जाएं। धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। आंखें अभी भी बंद। दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए अपने छाती के पास ले आए नमस्कार मुद्रा में और फिर हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में हल्की गर्माहट। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आए। हल्के हाथों से आप चाहें तो अपने चेहरे को मसाज दे सकते हैं। चेहरे पे गर्माहट महसूस करें और फिर धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करें। आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये सेशन बहुत बेहतरीन है उन सब के लिए जो ट्विस्टिंग पोस्चर्स का बिल्कुल बेसिक्स फंडामेंटल समझना चाहते हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव भी आप ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।